करने की ज़रूरत है और ना ही किसी और नए पोर्टल पर जाकर रजिस्टर करने की ज़रूरत है। सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने एमआईएस को यूज़ करके आप लॉगिन कर सकते हैं। जब लॉगिन करेंगे तो आपको यहाँ पर एक सबसे पहले करेक्शन समरी दिखेगा। करेक्शन समरी में 4 तरीके के स्टेटस हैं, जिसके बेसिस पर कुछ नंबर्स दिखेंगे। जब रिकॉर्ड आता है करेक्शन एप्लीकेशन में ठीक होने के लिए तो उसका डिफ़ॉल्ट स्टेटस रहता है पेंडिंग, क्योंकि उसके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया गया है। तो जितने रिकॉर्ड पेंडिंग के अंदर होंगे, वो यहाँ पर पहले बॉक्स में पेंडिंग के अंदर उनका नंबर दिखेगा। अभी जो आपको नंबर दिख रहे हैं वो सिर्फ टेस्ट और ट्रेनिंग के पर्पज से हैं। तो जितने भी बिहार के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में किसी भी वीएलई के पास आएंगे रिकॉर्ड्स, तो सबसे पहले उस वीएलई को पेंडिंग के अंदर दिखेंगे कि कितने रिकॉर्ड्स आए हैं करेक्शन के लिए। उसके बाद जब वो फील्ड रिविजिट करने को जितने भी रिकॉर्ड्स अपडेट कर दिए जाएंगे वो दिखेंगे रीसबमिटेड। अब रीसबमिट करने के बाद ये रियल टाइम पे मॉस्पी के जो यूजर हैं वो भी देख सकेंगे, क्योंकि उनको उस रीसबमिटेड रिकॉर्ड पर या तो जिनको वीएलई ने रीसबमिट किया है वो या तो अप्रूव हो जाएंगे या रिजेक्ट हो जाएंगे। तो मॉस्पी के डिसीजन के बेसिस पर अप्रूव और रिजेक्ट जो है वो पॉपुलेट हुआ करेगा। टेंटेटिवली रीसबमिट करने के 1 हफ्ते के अंदर अप्रूव्ड और रिजेक्ट भी दिखने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि मॉस्पी जो है नेशनल लेवल पे इसको अप्रूव और रिजेक्ट करेंगे। तो 1 हफ्ते के अंदर अप्रूव्ड और रिजेक्ट का भी आपको दिखने लग जाएगा कि कितने अप्रूव हुए और कितने रिजेक्ट। उसके अलावा जब नीचे स्क्रॉल करेंगे तो करेक्शन एप्लीकेशन का मैनुअल, कॉन्सेप्ट्स एंड डेफिनेशंस जिनको देखा गया है, ऑब्जर्व किया गया है, एनालाइज किया गया है कि इन कॉन्सेप्ट्स और डेफिनेशंस को समझने में तकलीफ हो रहा है सुपरवाइजर को या एन्यूमरेटर को, या उनकी वजह से बहुत गलतियां देखी गई हैं सर्वे में, तो उन कॉन्सेप्ट्स और डेफिनेशंस को एक जगह कोलेट कर एक डॉक्यूमेंट बनाया गया है जिसमें पिक्चर्स भी हैं, आसान भाषा में समझाया गया है। वो यहाँ पे डाउनलोड के लिए अवेलेबल है और एक 1 पेजर इन्फोग्राफिक एप्लीकेशन की फंक्शनैलिटीज। तो ये 3 चीजें हिंदी वर्जन ऑफ हेल्प इन हेल्प वीडियोस को देख जिसको कहते हैं या कोई उनको फंक्शनैलिटी समझ नहीं आ रही है तो वो डायरेक्टली इस वीडियो को क्लिक कर देख सकते हैं फंक्शनैलिटीज के बारे में। अब लेफ्ट हैंड साइड पर करेक्शन मैनेजमेंट के अंदर पेंडिंग करेक्शंस पर जब जाएंगे तो सुपरवाइजर के सामने एक नया स्क्रीन खुलेगा जिसमें उन सारे सर्वे का डिटेल होगा जिन सर्वे को अपडेट करने की जरूरत है आफ्टर फील्ड रिव्यू। सबसे पहले तो वो स्टेटस के बेसिस पे सर्च कर सकते हैं। सपोज वो पेंडिंग देखना चाहते हैं, सर्च किया तो उन्हें पेंडिंग रिकॉर्ड्स दिखे। अगर वो सबमिटेड देखना चाहते हैं, सर्च किया तो उन्हें सबमिटेड रिकॉर्ड्स दिखे। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो पेंडिंग और रिजेक्टेड ये 2 ऐसे स्टेटस हैं जिन पे वीएलई को एक्शन लेना होगा, क्योंकि रीसबमिट होने के बाद अगर कोई डिसीजन नहीं आया है तो वीएलई को कुछ नहीं करना है, या अप्रूव हो गया है तो वो आगे चला गया है लाइफ साइकिल में। बट पेंडिंग है अगर रिकॉर्ड या रिजेक्ट हो गया है तो सुपरवाइजर को बहुत ध्यान रखना है कि इन रिकॉर्ड्स का दोबारा से पर्टिकुलर फील्ड्स के लिए फील्ड पर जाकर कॉलम्स उनके रिस्पॉन्स के लिए कैप्चर कर इस पे अपडेट करना है। तो सबसे पहले मैं पेंडिंग रिकॉर्ड्स लेकर समझाना चाहूंगी। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये सारे कॉलम्स हैं, इनमें जो डेटा है सबसे पहले दिखता है एरर मैसेज। एरर मैसेज ये बताता है कि एक पर्टिकुलर सर्वे में कौन से कॉलम या कौन से फील्ड के डेटा को दोबारा से कैप्चर करना है, क्योंकि ये रीसर्वे नहीं है, इसमें पूरे सर्वे को दोबारा से कैप्चर नहीं करना है, पूरे स्ट्रक्चर की डिटेल्स को दोबारा से कैप्चर नहीं करना है, सिर्फ आइडेंटिफाई किया गया है मॉस्पी द्वारा कि ये एरर है। सपोज यहाँ आपको दिख रहा है सेल्फ हेल्प ग्रुप और मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि ओनरशिप टाइप
इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा। इसके अलावा वीएलई का आईडी मौजूद है, जो ईसी स्ट्रक्चर है जहां पर ये सर्वे हुआ था, उसके ओनर का डिटेल है, स्टेटस है रिकॉर्ड का और टाइम स्टैम्प अवेलेबल है। टाइम स्टैम्प ये उस दिन और समय का है जिस दिन और समय पर ये रिकॉर्ड को एज एरर मार्क किया गया था मॉस्फी के यूजर के थ्रू। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पे दो ऑप्शन अवेलेबल है, एक प्रिंट नाउ और एक अपडेट। अब ये जो एप्लीकेशन है ये वेब बेस्ड एप्लीकेशन है, मोबाइल फोन बेस्ड नहीं है, इसीलिए इस सर्वे का एक प्रिंट लेना होगा वीएलई को। उस प्रिंट को लेकर उस स्ट्रक्चर पर वीएलई वापस जाएंगे और उन कॉलम्स के लिए उस पर्टिकुलर सर्वे के डेटा कैप्चर करेंगे और वापस इसी पोर्टल पर आकर अपडेट करेंगे। तो मैं किसका एग्जांपल दे देती हूँ, सपोज प्राइमरी वर्सेस सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी वर्सेस रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी। इसमें सबसे पहले प्रिंट नाउ पे क्लिक करेंगे तो एक नया शीट खुलेगा जिसका ऊपर राइट साइड में प्रिंट का बटन है। तो इस शीट का प्रिंट लेकर इस एड्रेस पर, यहाँ पे सर्वे डिटेल दिए हुए हैं, नेम, ओनर का नाम, ओनर का मोबाइल नंबर और ओनर का एड्रेस पूरा दिया हुआ है, जिससे लोकेट करने में फील्ड पर आसानी हो। उसके अलावा अगर आप यहाँ देखेंगे तो सिर्फ दो ही कॉलम्स खुले हैं डेटा कैप्चर करने के लिए, एक है इकोनॉमिक एक्टिविटी और दूसरा है रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी, क्योंकि इन्हीं दोनों की कंडीशन के बेसिस पर मॉस्फी ने इस रिकॉर्ड को एज एरर मार्क किया है, जिसकी वजह से करेक्ट होने के लिए आया है। तो नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी और रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी जब कैप्चर कर लेंगे तो एक चीज यहाँ पर और कैप्चर करनी होगी, जो कि है डिस्क्रिप्शन, कि वहां पर किस प्रकार की इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है। अगर सर्विसेज है तो वो किस प्रकार ऑटोमोबाइल का डिस्क्रिप्शन कैप्चर करना रहेगा, 3-4 वर्ड्स में या एक लाइन में, क्योंकि इस डिस्क्रिप्शन के बेसिस पर मॉस्फी इस सर्वे के लिए एनआईसी कैटेगरी चूज करेंगे। अगर आपको याद हो तो इकोनॉमिक एक्टिविटी के बेसिस पर एनआईसी कैटेगरी सेलेक्ट होती है। तो अगर किसी भी सर्वे में इकोनॉमिक एक्टिविटी चेंज हो रही है तो जाहिर सी बात है उसके डिपेंडेंट जितनी भी एनआईसी कैटेगरी के कॉलम्स होते हैं 2 डिजिट 3 डिजिट वो भी बदलते हैं, बट उनको ना तो सुपरवाइजर चेंज करेंगे, ना डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, ना ही स्टेट मैनेजर, वो सिर्फ मॉस्फी सेलेक्ट करेंगे। अब मॉस्फी के यूजर के डिसीजन को सपोर्ट करने के लिए जरूरी है बताना कि यहाँ पर किस प्रकार की इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, इसीलिए यहाँ पर एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन कैप्चर करना बहुत जरूरी है। इसका प्रिंट लेकर इसे कैप्चर कर रिस्पॉन्स वापस इसी पोर्टल पर आएंगे, एमआईएस के थ्रू लॉगिन कर और अपडेट डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो एक नया फिर से विंडो खुलेगा, जिसमें जो प्रिंट आउट पर था वही सारी डिटेल यहाँ अवेलेबल है। और यहाँ पर आकर स्क्रॉल डाउन करने पर नीचे करेक्शन वैल्यूज के अंदर न्यू वैल्यू के अंदर जो रिस्पॉन्स कैप्चर किया है उसको यहाँ पर अपडेट करें। अब यहाँ आप देख सकते हैं सिर्फ 3 ही कॉलम्स ओपन है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, डिस्क्रिप्शन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी, क्योंकि सिर्फ इन्हीं 3 कॉलम्स को चेंज करना है, अपडेट करना है। तो यहाँ पर सिलेक्ट किया जा सकता है फॉर एग्जाम्पल सर्विसेज, यहाँ पर एक छोटा सा उसका डिस्क्रिप्शन डाल देंगे, ग्रोसरी शॉप, और रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी जो भी रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी है वो सिलेक्ट करने पर नीचे अपडेट पे क्लिक करेंगे। अपडेट पे क्लिक करने पर आप देखेंगे कि स्टेटस बदल गया है, इसका पेंडिंग से रीसबमिटेड, यानी कि अब ये सर्वे भी चला गया मॉस्फी के जो यूजर है उनके डैशबोर्ड। अब मॉस्फी के यूजर इस पर डिसीजन लेंगे, या तो अप्रूव करेंगे या रिजेक्ट। तो अगर आप देखेंगे लैंडिंग डैशबोर्ड पे तो यहाँ पर 9 था जब लॉगिन किया था मैंने, अभी 8 हो गए कि मैंने एक डेमोन्स्ट्रेशन के लिए रीसबमिट कर दिया। सो ये था एसेंशियली सुपरवाइजर का रोल। नेक्स्ट मैं डिस्ट्रिक्ट मैनेजर और स्टेट मैनेजर के रोल्स दिखाऊंगी, उसके बाद आप लोग अपने सवाल पूछ सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट मैनेजर जो है वो भी अपना एमआईएस डैशबोर्ड ही यूज करके लॉगिन करेंगे। अभी जो आप लॉगिन करने का प्रोसेस देख रहे हैं, जिसके हिसाब से मैं लॉगिन कर रही हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन के पर्पस से है। डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के पास भी जो एमआईएस डैशबोर्ड होता है उस पर भी सेंटर पे पर इन द मिडिल राइट एट द टॉप अवेलेबल होगा एक लिंक, जिसको क्लिक करने पर डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स भी इस डैशबोर्ड पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे।
तो जब वो रिडायरेक्ट होंगे इस डैशबोर्ड पर तो उनको पूरी डिस्ट्रिक्ट की समरी दिखेगी। एक उनकी डिस्ट्रिक्ट में जितने भी सुपरवाइजर हैं जिनके पास रिकॉर्ड्स आए हैं करेक्शन के लिए, उनको उन सबका समरी दिखेगा, रिकॉर्ड लेवल और सुपरवाइजर लेवल। तो पेंडिंग में वो रिकॉर्ड्स हैं जिन पे अभी कोई एक्शन नहीं लिया गया है, रीसबमिटेड यानी कि अपडेट कर दिए गए हैं फील्ड विजिट के बाद, और अप्रूव और रिजेक्ट में नंबर्स दिखेंगे मॉस्टी के डिसीजन। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स के लिए भी एप्लीकेशन मैनुअल और कॉन्सेप्ट डेफिनेशन और हेल्प वीडियोस यहाँ पर अवेलेबल है। अब डिस्ट्रिक्ट मैनेजर का जो रोल है वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो एक इंटरमीडिएरी लेयर का रोल प्ले करेंगे सुपरवाइजर और मॉस्टी के बीच, क्योंकि जो भी डेटा सुपरवाइजर अपडेट करेंगे या एक्शन नहीं लेंगे वो रियल टाइम पे मॉस्टी यूजर्स को भी रिफ्लेक्ट होगा उनके डैशबोर्ड पर। तो इसीलिए डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को मॉनिटर करना है और सुपरवाइज करना है कि जितने भी रिकॉर्ड्स उनके डिस्ट्रिक्ट में आए हैं करेक्शन के लिए वो करेक्ट होकर अपडेट कर दिए जाए। तो उसके लिए लेफ्ट हैंड साइड पर करेक्शन मैनेजमेंट के अंदर आप देखेंगे एक लिस्ट खुलेगा, कैन लिस्ट। कैन है करेक्शन एडवाइजरी नोट। वो सिर्फ एक नाम दिया गया है उन रिकॉर्ड्स को जो रिकॉर्ड्स एज एरर मार्क हुए हैं। तो इसमें आप देखेंगे एक नया विंडो खुलेगा। यहाँ पर सुपरवाइज करने के लिए स्टेटस के बेसिस पर डिस्ट्रिक्ट मैनेजर सेलेक्ट कर सकते हैं कि उन्हें सिर्फ पेंडिंग रिकॉर्ड्स देखने हैं तो वो पेंडिंग रिकॉर्ड्स देख सकते हैं, या फिर किसी सिर्फ एक वीएलई के रिकॉर्ड देखने हैं कि सपोज एक मैं कोई यहाँ से अगर एक वीएलई आईडी सर्च करके देखूं तो यहाँ पर इन वीएलई के लिए कितने रिकॉर्ड्स आए हैं उनका डिटेल मिलेगा कि एक वीएलई है जिनके पास 2 रिकॉर्ड्स आए हैं करेक्ट होने के लिए और उन दोनों का स्टेटस अभी पेंडिंग है। तो वीएलई के बेसिस पर भी सर्च किया जा सकता है। इसके अलावा अगर कोई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर इसका एक्सेल शीट चाहते हैं कि समरी का एक्सेल निकल आए तो वो यहाँ से एक्सपोर्ट के अंदर एक्सेल पे क्लिक कर जब एक्सपोर्ट यहाँ पे बटन पे क्लिक करेंगे तो वो एक एक्सेल शीट डाउनलोड हो जाएगा जो यहाँ देख सकते हैं आप उसी पूरी समरी। जिसके बेसिस पर वो चाहे तो पिवट बना सकते हैं कि वीएलई आईडी पर या स्टेटस पर, और बाकी आगे अपने सुपरवाइजर्स का रिव्यू ले सकते हैं। तो यहाँ पर उनको भी एरर मैसेज दिखेगा, वीएलई आईडी, उनमें डिटेल, स्टेटस, टाइम स्टैम्प और डिटेल। अब डिटेल में जितने रिकॉर्ड्स रीसबमिट हो गए हैं उनका डिटेल देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट मैनेजर कि अगर रीसबमिट हुए हैं तो उनके लिए क्या डिटेल भरा गया है। जैसे कि ये देख सकते हैं तो यहाँ पर खोलकर देखा तो करंट वैल्यू और न्यू वैल्यू दोनों अवेलेबल। ऑल्दो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के पास ना तो एडिट करने की अथॉरिटी है और ना ही इसको अप्रूव या रिजेक्ट करने की, और ये देखना जरूरी इसीलिए भी है क्योंकि हो सकता है ये रिकॉर्ड फ्यूचर में रिजेक्ट होकर आ जाए। प्रीवियसली क्या फिल किया गया था वैल्यू उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये डिटेल्स व्यू करे जा सकते हैं। तो ये था डिस्ट्रिक्ट मैनेजर का डैशबोर्ड जो कि अपने एमआईएस के थ्रू लॉगिन करेंगे। लास्ट में डेमोन्स्ट्रेट करूंगी स्टेट मैनेजर के डैशबोर्ड पर। स्टेट मैनेजर्स भी अपने एमआईएस डैशबोर्ड को ही यूज कर लॉगिन करेंगे। जो अभी आपने प्रक्रिया देखी लॉगिन करने की अपनी स्क्रीन पर वो सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन के पर्पज से मैंने किया है। बाकी रियल टाइम में अपने एमआईएस डैशबोर्ड को यूज कर स्टेट मैनेजर भी इस पे लॉग इन कर सकते हैं, और जो पहला स्क्रीन उन्हें दिखेगा वो बिल्कुल वही है जो आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि उनको स्टेट लेवल नंबर्स दिखेंगे कि उनके स्टेट में टोटल कितने रिकॉर्ड्स आए हैं करेक्शन के लिए, तो कितने पेंडिंग है, कितनों पर एक्शन ले लिया गया है रीसबमिशन का, और कितने अप्रूव या रिजेक्ट कर दिए गए। इसके अलावा करेक्शन मैनेजमेंट में जब वो समरी पे क्लिक करेंगे और अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे तो उनको डिस्ट्रिक्ट वाइज नंबर दिखेंगे। अभी त्रिपुरा का डेटा है, इसमें सिर्फ टेस्ट के पर्पज से तो त्रिपुरा का दिख रहा है। तो जब वो अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे तो स्टेट में कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितने टोटल रिकॉर्ड्स आए थे, टोटल कैन यानी कि कितने करेक्शन एडवाइजरी नोट, कितने सर्वे आए हैं करेक्ट होने के लिए, और उनके स्टेटस के बेसिस पर क्या उनका समरी है वो भी देखा जा सकता है कि आउट ऑफ दोस टोटल रिकॉर्ड्स इन अ पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट हाउ मेनी आर अंडर पेंडिंग, हाउ मेनी हैव बीन रीसबमिटेड, and how many have either been approved or rejected.
अब अगर स्टेट मैनेजर चाहे तो वो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर का डिटेल भी यहाँ से डायरेक्टली देख सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को क्लिक करेंगे और उस डिस्ट्रिक्ट में जितने भी मैनेजर्स हैं 2-3 उन सबका डिटेल यहाँ से देख पाएंगे, नेम, मोबाइल नंबर और ईमेल। इसके अलावा स्टेट मैनेजर भी इस समरी का एक्सेल एक्सपोर्ट ले सकते हैं यहाँ पे राइट हैंड साइड पर क्लिक करके। इसके अलावा अगर एक स्टेट मैनेजर देखना चाहता है डिस्ट्रिक्ट वाइज परफॉर्मेंस, फॉर एग्जाम्पल वो देखें कि एक डिस्ट्रिक्ट में पेंडेंसी ज्यादा है, बाकी सब में रिसबमिशन हो चुके हैं, तो एक डिस्ट्रिक्ट में पेंडेंसी के पीछे क्या रीजन है, क्या वो एक ही सुपरवाइजर की वजह से है या फिर वो बहुत सारे सुपरवाइजर की वजह से है, तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने पर वो डिस्ट्रिक्ट वाइज भी ड्रिल डाउन कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किया और सर्च पे क्लिक किया तो ये एक नया विंडो खुलेगा जिसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज अवेलेबल होगी डिटेल, कौन सी डिस्ट्रिक्ट के कौन से वीएलई का डिटेल है यहाँ पे पूरा, आईडी, नेम, मोबाइल और ईमेल, और उन वीएलई के पास कितने रिकॉर्ड्स आए करेक्ट होने के लिए और कितने रिकॉर्ड्स का क्या स्टेटस है। तो इसके थ्रू वो ये देख सकते हैं कि एक डिस्ट्रिक्ट अगर लो परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट है तो उसके पीछे रीजन क्या है। अपार्ट फ्रॉम दैट वो ये भी देख सकते हैं कि अगर एक वीएलई है उसके पास 5 रिकॉर्ड आए हैं या 34 रिकॉर्ड्स आए हैं तो उसके व्यू डिटेल पे क्लिक करने पर वो ये देख पाएंगे कि इस वीएलई के पास कौन कौन से एरर मैसेज पर रिकॉर्ड्स आए हैं, क्योंकि हो सकता है एक वीएलई के पास बहुत डिफरेंट कॉम्बिनेशन के रिकॉर्ड्स ठीक होने हैं, जरूरी नहीं है सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटी रजिस्टरिंग अथॉरिटी आए। यहाँ पर आप देख सकते हैं तो एनुअल टर्नओवर और इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे 25 रिकॉर्ड्स आए हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप वर्सेस प्राइमरी यानी कि ओनरशिप टाइप वर्सेस इकोनॉमिक एक्टिविटी के बेसिस पर एक रिकॉर्ड आया है, तो इसका भी डिटेल देखकर एक्सपोर्ट लिया जा सकता है और स्टेट से डिस्ट्रिक्ट से वीएलई लेवल पर ड्रिल डाउन अवेलेबल है for state manager to supervise and make sure the work is happening in his or her state. So this is end of my demonstration. अभी अगर किसी को कोई questions पूछने हैं इससे related तो the platform is open. Please feel free to ask any questions.